वेलकम टू आरजे क्लासेस। और चलो हम लोग आज इंटीजर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम्स देखो जरा सा, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी किसी का फाइंड करो उसको क्या करो, आप मॉडुलस के अंदर डाल दो। देखो जरा सा प्लस 13 है, आप क्या किए प्लस 13 को इसको कहाँ डाले, मॉडुलस के अंदर डाले। इस ब्रैकेट को आप क्या बोलोगे, इस तरह से मॉडुलस। तो जब भी इसके बाहर इसके अंदर जो भी नंबर हो, जिस साइन के भी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाहर जब भी नंबर निकल के आएगा दैट नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 13। खत्म। देखो -3 है तो आपने क्या किया, इसको मॉडुलस के अंदर डाला तो -3 है, तो -3 रहे +3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करोगे कि जो नंबर है आएगा किस साइन के संग, पॉजिटिव साइन के संग ये बाहर आएगा, नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ फिर देख लो एक और -42 है, आपने क्या किया डाला इसके अंदर और ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 42। तो मतलब क्या हो गया, मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर है आप सिंपली समझ लो, जो भी ये बाहर आएगा तो वो सिर्फ हमेशा क्या आएगा, प्लस साइन के संग। तो हमेशा ही क्या करेगा, पॉजिटिव साइन के संग ही बाहर आएगा। यहां देखो जैसे ये 31 था तो हम 31 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 रहे 31 रहे, वैल्यू तो हमको वही आना है। नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो भी था गायब होगा, हमेशा ये पॉजिटिव आंसर रहेगा। अब देखो हमको फाइंड द वैल्यू करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ये मॉडुलस के अंदर है तो क्या हो जाएगा -12, तो सिर्फ 12 बाहर आएगा, क्योंकि कोई भी साइन बाहर नहीं आएगा, सिर्फ नंबर बाहर आएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं। जितने भी नंबर आएगा वो सारा का सारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड +12, तो -12 एंड +12 दैट इज 24, ये आंसर आ गया इसका। देखो जरा सा, तो ये कितना 53, तो ये तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाहर जो साइन था, बाहर के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये -35 है, इसके बाहर आएगा तो ये किस में आएगा, +35 में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब चलो तो 53 एंड 35 आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आंसर आएगा आपके पास 18 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। फिर आ जाओ अब इसके अंदर, देखो ब्रैकेट के अंदर जो सिंपल रूल्स आप फॉलो करते हो, मीन सिंप्लीफाई करने के लिए वही रूल फॉलो होगा। तो चलो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको ब्रैकेट का। तो मॉडुलस के अंदर देखो 8 - 3 था, क्या आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, बाहर प्लस का साइन था, प्लस का साइन ही दिए, और -5 था तो -5 आ गया। चलो जरा सा अब देखो मॉडुलस के बाहर लेंगे, क्या आ जाएगा 5 आएगा। जो साइन था वही था, ये -5 था, फिर भी क्या आएगा 5, तो 5 और 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आ जाओ जरा सा 3 नंबर पे, इफ +25 स्टैंड्स फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹25, तो मतलब ₹25 का जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या से लिखेंगे, +25। आपसे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द नंबर दैट विल शो ए लॉस ऑफ ₹10, तो लिख दो सिंपल सा। तो प्लस अगर प्रॉफिट था तो प्लस में, लॉस होगा तो सेम नंबर को हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के संग लिख देंगे। लॉस ऑफ ₹10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10 से आप क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे। खत्म। सेम देखो जरा सा 3 का सी नंबर, इफ +10 स्टैंड्स फॉर 10 स्टेप फॉरवर्ड, कितना, अगर 10 स्टेप फॉरवर्ड अगर आप जा रहे हो तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, +10 लिखते हो। तो फिर क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द नंबर दैट विल रिप्रेजेंट, क्या हो जाएगा 15 स्टेप, सॉरी दैट विल रिप्रेजेंट 15 स्टेप बैकवर्ड। तो अगर फॉरवर्ड के लिए अगर आप प्लस में लिखते हो तो बैकवर्ड के लिए किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे। तो लिख दो जरा सा, देयरफॉर 15 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 15 स्टेप्स बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, -15। क्योंकि आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आप एक के लिए पॉजिटिव लिखते हो तो दूसरे के लिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा। आपके लिए अगर आप पॉजिटिव लिखते हो तो डाउन के लिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा। राइज के लिए अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो फॉल के लिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब आते हैं 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद क्या हो जाएगा, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखो दो ब्रैकेट में फर्क समझना, एक तो आपके पास मॉडुलस और ये स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर का वैल्यू जो साइन है उसी साइन के संग उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। चलो जरा सा +2 -2, अब आप बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। आप बोलोगे सर +2 पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर होगा। -13 एंड -3, देखो दोनों माइनस साइन के संग है, तो माइनस साइन में देखो सिंपल लॉजिक लगाना, जो नंबर अगर दोनों के संग माइनस साइन है तो जो नंबर छोटा होगा वही उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये देखो कौन सा -3 बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा है। अब आ जाओ 6 नंबर, +23 एंड +32। आप बोलोगे सर प्लस वाला में तो हमको पता है 23 छोटा होगा 32 बड़ा होगा। अब यहां पे आ जाओ, एक अच्छी तरह समझो,
अब दिया क्या -27 किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर दिया है। तो अगर आप इसको रफली सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 27, क्योंकि इसके बाहर जो नंबर आएगा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन के संग रहेगा। और ये तो +7 था, ये तो 7 होगा ही होगा। तो अभी बोलो कौन भरा हुआ, बोलोगे सर ये भरा हुआ, तब साइन क्या करोगे, इस तरफ पुट कर दो। 5 का ए नंबर क्या लिखा हुआ है, राइट इंटीजर्स फ्रॉम -3 to +3, मतलब -3 से आप स्टार्ट कीजिए और +3 तक जितना भी जो आता आप क्या करो लिखते चले जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका हो गया आंसर। तो ये देखो ये सारा सम्स, ये चैप्टर ही आपका बहुत इजी चैप्टर है और ये सारा सम से आपको इजी मिलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन -10, किससे, -10 से बड़ा जो है जितने भी है वो क्या होगा वो आपको लिखना है। तो -10 से बड़ा क्या क्या होगा, -9, -8, तो वो सारा का सारा आप लिखते चले जाओ, आंसर लिखते हैं। तो ऑल द इंटीजर सब लिखना है, तो लिख दो जरा सा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, क्यों, क्योंकि सारा का सारा हमको क्या करना है, निगेटिव ही लिखना है। नेक्स्ट आ जरा सा 6 नंबर के, राइट द इंटीजर्स, और हर एक में देखो एक एक कंडीशन आपको दे दिया। पहला में क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर, दूसरे में डिसेंडिंग ऑर्डर, तीसरे में फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग मतलब क्या, छोटा से बड़ा। अब आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, तो सबसे पहले जो छोटा में लिखेंगे कौन सा आएगा, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव में सबसे छोटा कौन, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, मतलब जिसकी वैल्यू, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। निगेटिव मेरे पास है क्या क्या, -3 है, -2 है, -1 है। तो अब चलो हमको असेंडिंग करनी है, मतलब जो सबसे छोटा हुआ। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, आप बोलोगे सर -3, हमने लिख दिया -3। इसके बाद फिर आ गया -2, फिर आ गया -1 आ गया अपने पास, फिर क्या आ गया 0 आ गया, और 0 के बाद फिर क्या आ गया 1 है और 4 है। तो हम लिख देंगे इसको 1 and 4। तो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर क्या आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम पैटर्न, इस बार क्या करना है, बड़े से छोटा में लिखना है। तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव में लिखेंगे। देखो जब भी हमको इंटीजर्स को लिखना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग के समय क्या करोगे, आप नेगेटिव से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव की तरफ जाओगे। डिसेंडिंग में आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, नेगेटिव की तरफ जाओगे। चलो जरा सा, तो सबसे बड़ा देखो जरा सा, आप बात करो, आपके पास प्लस में क्या क्या है, 6 है, 11 है, 8 है। सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर 11 है, तो हमने लिख दिया 11। फिर क्या है, 8 है, ये भी हमने लिख दिया। फिर क्या है, 6 है, ये भी हमने लिख दिया। तो पॉजिटिव जितना था अपने पास खत्म हो चुका है। अब देखो जरा सा नेगेटिव क्या क्या अपने पास, नेगेटिव है -4, -11, -5। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन, आप बोलोगे सर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा, तो -4, फिर उसके बाद -5, और फिर इसके सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, -11। तो ये क्या आ गया आपके पास, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आज जरा सा 4 नंबर पे आ जाओ, फिर वही काम करनी है, डिसेंडिंग, मतलब आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे और नेगेटिव की तरफ लिखना स्टार्ट करोगे। पॉजिटिव है क्या क्या आपके पास, ये 6 है, और देखो जरा सा यहां से 1 है, और क्या है 4 है। तो अब हमको डिसेंडिंग करनी है, तो बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या आ गया मेरे पास, 6 हमने लिख लिया। फिर क्या अपने पास है 4, हमने 4 भी लिख लिया। फिर 1 है, हमने 1 भी लिख लिया। तो पॉजिटिव तो सारा खत्म। अब आते हैं हम नेगेटिव, पहले चूज कर लेते क्या क्या है, -6 नेगेटिव है, -4 नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है। तो इतने सारे आपके पास नेगेटिव नंबर्स है, और अरेंज किस में करना है, डिसेंडिंग, मतलब बड़ा से छोटा। तो देखो इन सब में -6, -4, -3, -2, सबसे बड़ा कौन सा, आप बोलोगे सर -2। फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -4, एंड लास्टली हम लिखेंगे क्या, -6। तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग डिसेंडिंग देखो आप क्लास 1, 2 से ही करते आ रहे हो। तो अब सिर्फ इंटीजर्स था, तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है। अब आते 7 नंबर, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रहा 0, और किसको, ऑल द इवन पॉजिटिव नंबर्स। अच्छी तरह देखिए जरा सा, इवन पॉजिटिव नंबर्स दैट आर लेस देन 10। 10 से जो छोटा है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया अपने पास। इधर भी चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं चाहे तो मत बनाइए। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको क्या करनी है कि ऑल द इवन पॉजिटिव नंबर दैट आर लेस देन 10, तो 10 से छोटा क्या क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये सारे आपको इवन मिलेंगे। और इवन कुछ भी नहीं मिलेगा तो किसको किसको रिप्रेजेंट करना है? 2 हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, फिर किसको? 4 हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया, 6 हमने इसको भी रिप्रेजेंट किया और 8 हमने इसको भी रिप्रेजेंट किया। तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करके क्या करोगे? छोड़ दोगे। बस इतना ही लिखना आपको, और कुछ मत कीजिएगा। 7 का देखो 2 नंबर, ऑल द ऑड नेगेटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन -8, तो -8 से ग्रेटर जो है कौन सा? ऑड नेगेटिव। तो ऑड नेगेटिव में आ जाते हैं आपके पास। देखो ऑड नेगेटिव क्या क्या आपके पास है, तो ऑड नेगेटिव में आपके पास है -8 से ग्रेटर -7 -5 -3 -1, तो ये आपके पास क्या आ गया? ऑड नेगेटिव आ गया। और यहां चलो नंबर लाइन तैयार कर लेते हैं। तो नंबर लाइन जो आप तैयार करोगे कितना? 0, यहां से इस तरफ भी लेते हैं, ले लिया हमने, यहां भी ले लिया। आप नंबर लाइन आप जो भी दिया, अगर आप नेगेटिव दिया तो सिर्फ नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो नंबर लाइन आप नॉर्मल नंबर लाइन तैयार कर सकते हो आप। चलो जरा सा 1 2 3 4 5 6 7, यहां से आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आप आगे भी ले सकते हो -8 -9। हमको किसको किसको रिप्रेजेंट करनी है? -1 को, -3 को, -5 को, -7 को, इन चारों को। तो -1 देखो जरा सा मेरे कहां पे आ गया? ये आ गया मेरे पास -1। फिर क्या आया? -3, ये आ गया मेरे पास -3। फिर आ गया -5, तो ये -5 कहां पे? ये आ गया मेरा -5। और लास्ट वन कितना है? -7, तो ये आपके पास आ गया -7। तो ये एक्सरसाइज 4A करीब करीब कंप्लीट हो चुका आपका।